हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई है। आज के वीडियो है सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े प्रमुख प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न से देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, और इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस उदय उमेश ललित। जस्टिस यू ललित भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये कार्यभार संभालेंगे 27 अगस्त को। ये जस्टिस NV रमन्ना के जगह लेंगे, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ कौन दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके शपथ कौन दिलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की उम्र में उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन कितना मिलता है। वेतन कितना मिलता है मुख्य न्यायाधीश का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,80,000 रुपया मिलता है प्रति माह मुख्य न्यायाधीश का, और बाकी जो न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के होते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपया मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जो उच्चतम न्यायालय है भारत के, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। अब बात चल रही है उच्चतम न्यायालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई, और इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चॉइस में क्या क्या है, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे, और इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन है जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। पहली महिला अधिवक्ता कौन थी जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी, और इसका सही आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। भारत के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में काम किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा M हिदायतुल्ला। 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य किए थे, जबकि पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे थे M हिदायतुल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय की। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कि नहीं। ऑप्शन केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं, और इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से रिटायरमेंट के बाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की संख्या का वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के पास है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की पावर। नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय से वो कानूनी मामलों पे अपना परामर्श ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं PIL का फुल फॉर्म क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना से लेकर निर्वाचन तक के सारे अनुच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपकी इच्छा है तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। 124 ग में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि है। 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान क्या है, और 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन है। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की
शक्ति है, 147 में निर्वचन है। ये सारे प्रमुख अनुच्छेद है उच्चतम न्यायालय के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।